पंजाब की बाढ़। पंजाब इस समय ऐसी तबाही से गुजर रहा है जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। बरसात तो हर साल होती है, लेकिन इस बार हालात सिर्फ बारिश से नहीं बिगड़े, बल्कि हिमाचल और जम्मू कश्मीर के पहाड़ों से आए उफनते पानी ने पंजाब के मैदानों को डुबो दिया। सतलुज, ब्यास और रावी जैसी नदियां अपने किनारों को तोड़कर बेकाबू हो चुकी हैं। बांध और जलाशय अपनी क्षमता से भर चुके हैं। मजबूरी में पानी छोड़ा जा रहा है और यही पानी पंजाब के खेत खलिहानों और गांवों को निगल रहा है। 7 जिलों की कराह पठानकोट, गुरदासपुर, फाजिल्का, तरनतारन, कपूरथला, फिरोजपुर और अमृतसर, इन 7 जिलों की हालत बेहद ख़राब है। निचले इलाकों के सैकड़ों गांव पानी में समा गए हैं। कहीं छतों पर लोग शरण ली बैठे हैं तो कहीं मवेशी बह गए हैं। खेत जिनमें कभी सोने जैसी फसलें लहलहाती थीं, अब समंदर जैसे जल में डूबे पड़े हैं। गांव ऐसे लगते हैं जैसे कोई झील बन गई हो। सिर्फ छतों और पेड़ों के ऊपरी हिस्से नजर आते हैं, बाकी सब पानी में गुम है। अजनाला का दर्द। अजनाला के फोर्टिफाइड गांवों में तो मानो कहर टूट पड़ा। लोग रात को सोए थे और सुबह आंख खुली तो देखा कि पूरा गांव पानी में डूब चुका है। 7 फीट तक पानी भर गया। जो घर सालों की मेहनत से बनाए थे, वे अब सिर्फ दीवारों का ऊपरी हिस्सा दिखा रहे हैं। पालतू पशु, अनाज और घरेलू सामान पानी में बह गया। लोग पिछले 40 घंटे से छतों पर डटे हुए हैं। जिनके पास त्रिपाल है वे उसके सहारे किसी तरह गुजर बसर कर रहे हैं, और जिनके पास कुछ नहीं वे खुले आसमान के नीचे मच्छरों और बीमारियों से जूझ रहे हैं। 17 साल बाद टूटा रिकॉर्ड। पंजाब ने 1988 में ऐसी भयानक बाढ़ देखी थी। उस समय भी अनगिनत जानें गई थीं और हजारों परिवार उजड़ गए थे। उसके बाद कई बार बाढ़ आई, लेकिन इतनी विनाशकारी नहीं। अब 2025 में फिर वही मंजर है, यानी 37 साल पुराना डरावना रिकॉर्ड टूट गया है। ज़मीनी तस्वीर गांव नंगल सुहेली के सुखविंदर साहब जीत और जसपाल सिंह बताते हैं। हमारे गांव में 6 से 7 फुट तक पानी भरा है। लोग छतों पर तंबू गाड़ कर रह रहे हैं। पशु बह गए, राशन खत्म हो चुका है और बच्चों के लिए दूध तक नहीं बचा। हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। रावी नदी का पानी 24 किलोमीटर तक फैल चुका है। करीब 60 से 70 हज़ार लोग प्रभावित हैं। भोजन और पीने के पानी की कमी है। बहुत से लोग अब केवल उम्मीद के सहारे जिंदा हैं। इंसानियत के देवदूत, लेकिन इस डरावनी त्रासदी के बीच इंसानियत की मिसाल भी सामने आ रही है। पंजाब के युवा और कई सामाजिक संस्थाएं बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए आगे आई हैं। ट्रैक्टरों पर भर भर कर भोजन, पानी और पशुओं के लिए चारा पहुंचाया जा रहा है। कई जगह लोग अपने गांव छोड़कर दूसरों को बचाने के लिए निकल पड़े हैं। कोई खाने के पैकेट बांट रहा है तो कोई छतों पर फंसे लोगों तक नाव और ट्रैक्टर के जरिए पहुंचने की कोशिश कर रहा है। बॉर्डर का हालात इतने बेकाबू हैं कि बॉर्डर वाले इलाकों में पाकिस्तान की तरफ तक पानी फैल गया है। उधर भी मवेशी बहते हुए नजर आ रहे हैं। एक दर्दनाक नज़ारा यह भी देखने को मिला। एक जानवर पानी में अपनी जान बचाने के लिए तैरने की कोशिश कर रहा था, लेकिन चारों ओर सिर्फ बहता हुआ तेज पानी ही था। एकता का संदेश श्री अकाल तख्त साहिब के कार्यवाहक जत्थेदार ने इस मुश्किल घड़ी में पंजाबियों से अपील की है। कोई भी पंजाबी भूखा या बेघर न रहे। सब मिलकर एक दूसरे का सहारा बने। यह समय जात पात या राजनीति का नहीं, बल्कि भाईचारे और इंसानियत का है। नतीजा, यह बाढ़ सिर्फ पानी नहीं लाई, बल्कि इंसानी जिंदगियों की अनगिनत कहानियां बहा ले गई। किसी ने अपना घर खोया, किसी ने अपने पशु और किसी ने अपनों को, लेकिन इन सब के बीच पंजाब की मिट्टी की एक खासियत भी दिखी। दर्द जितना बड़ा है, हौसला भी उतना ही बड़ा है।